गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। बच्चों, कल हमने पॉलिटी शुरू की थी, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जाना था। आज हम उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे कि संविधान की नींव कैसे कैसे पड़ी, ब्रिटिश सरकार के समय में क्या क्या रूल बने, कैसे राज्य व्यवस्था चल रही थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी या भारतीयों को कैसे संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो कल बच्चों हमने पढ़ा था राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मीन्स एक राज्य जो भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इनसे राज्य का निर्माण होता है। ठीक है बच्चे, चलो ये सब हमने कल समझ लिया था बच्चे, कल की क्लास में। आज शुरू करते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बच्चों, ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। तब जैसे धीरे धीरे पश्चिम से लोग आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जैसे जैसे व्यापार बढ़ा रहे थे उन्हें प्रॉफिट या लाभ अधिक हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने यहाँ कंपनियां लगाई। कंपनियां लगाई, वो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, कंपनियों को घाटा हुआ। जब कंपनियों को घाटा हुआ तो ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया और रेगुलेटिंग एक्ट लाए। जो भारत में जो सब देख रेख हो रही थी वो फिर एक कंपनी के अंतर्गत आ गई। जैसे लिखते हैं, एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत भेजी। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1765 में उड़ीसा बंगाल, बिहार, राजस्व अधिकार तथा दीवानी न्याय अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिए थे बच्चे। उड़ीसा पे, बंगाल पे और बिहार पर, तीनों क्षेत्र पर राजस्व अधिकार प्राप्त। इसका मतलब हुआ कि वहाँ की जो इनकम के सोर्स थे वो इन्हीं के हाथ में थे। इसे बच्चे उस टाइम पे ऐसा बोलते थे, उस समय में जो इनके अंतर्गत क्षेत्र आते थे उन्हें ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। संपूर्ण भारत इनके अंदर नहीं था। कुछ राजे रजवाड़े ऐसे भी थे जो इनसे अलग रहते थे, जो इनके अंदर नहीं आते थे। तो बच्चे, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे थे जहाँ से कुछ उत्पादन नहीं होता था, जहाँ से फसलें, अनाज, कुछ भी इन्हें इनकम नहीं थी, तो उन क्षेत्रों में जाते भी नहीं थे, फिर भी राजाओं से वसूली करते थे जैसे जैसे इनका आधिपत्य बढ़ता गया।
1857 की क्रांति के बाद कंपनी शासन समाप्त तथा ब्रिटिश ताज शासन शुरू। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका अर्थ होता है कि जो पहले कंपनी राज कर रही थी, कंपनी के कानून चल रहे थे, कंपनी से प्रॉफिट या लाभ नहीं दे पाई, तो शासन जो है ब्रिटिश राजा या रानी के हाथ में चला गया। वो खुद से वहाँ से अधिकारी भेजते और वहीं से कुछ भी करने के लिए परमिशन लेते। जैसे हम संसद में पहले बिल लेके आते हैं, बिल पास आउट करते हैं, धन विधेयक पास करते हैं, फिर उससे काम करते हैं। ऐसे ही पहले वहाँ सब कुछ रानी की या राजा की से पूछा जाता था, फिर यहाँ पे काम किया जाता था। जो कानून बनते थे वहीं बनते थे। पहले कानून कंपनी जो बनाती थी अपने लिए यहीं बनाती थी। अब जो कानून बनेंगे वो यहाँ बनेंगे, वो ब्रिटिश में बनेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनेंगे, रानी की देखरेख में बनेंगे। ठीक है बच्चे? भारत का संवैधानिक विकास। बच्चे इसका अर्थ है कि भारत में जो ब्रिटिश नियम लाए, अधिनियम लाए, उनसे कैसे संविधान का विकास हुआ, या कैसे भारतीय समझ पाए कि ब्रिटिश के ये कानून अच्छे हैं और ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जिनसे हम लोग पीड़ित हैं। बच्चे हम या हमारे पूर्वज उनके नियम से, बच्चे नियम से मतलब क्या था? नियम से चल रहे थे ना, नियम से वो हमें तो पीड़ित कर रहे, लेकिन उनके लिए नियम अच्छे थे ना। तो भारतीयों को भी समझ में आया कि नियम तो बनने चाहिए और नियम का कोई पोता होता है, होना चाहिए, तभी तो संविधान का निर्माण हो। बच्चे वो क्या करते थे, उनकी पार्लियामेंट पहले से थी, हमसे पहले से थी। तो अब ये इसके अंतर्गत दो चीज़ आती हैं बच्चे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन से नियम आए? और बच्चे ब्रिटिश ताज या क्राउन के अंतर्गत। बच्चे नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट। बच्चे भी इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे, नियम क्या थे, कैसे थे। 1773 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आया। बच्चे जब ये नियम बनाते थे और इन्हें कोई कमी महसूस होती थी, तो ये उसके कुछ समय बाद दूसरा इसलिए एक्ट या अधिनियम लेके आते थे ताकि उस कमी को पूरा कर सके। चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1873, सॉरी बच्चे ये गलत लिखा गया, 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और 6 नंबर चार्टर एक्ट 1853। बच्चे पहले तो क्या था कि उन्होंने रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए उसे रेगुलेटिंग एक्ट दिया। ईस्ट इंडिया कंपनियों का बंटवारा करने के, कंपनी के काम को बंटवारा करने के लिए फिर उन्होंने नाम चार्टर एक्ट रख दिया। जो भी उसमें उसके अंतर्गत नियम बनाने या बदलने होते थे, बस चार्टर एक्ट उसका नाम कर दिया गया। हर बार चार्टर एक्ट आता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन कहते हैं, ऐसे ये था। बस हमेशा संशोधन होता है, लेकिन संशोधन बिल का हमेशा नाम होता है कि जैसे तलाक बिल था, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि बिल का अंदर नाम कुछ और है, लेकिन उसे चार्टर्ड एक्ट बोला जाता था, जैसे अभी हमें संशोधन बोल देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चे? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत नंबर 1 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। ये 57 की क्रांति के बाद रूल बदल गए थे ना, क्योंकि उन्होंने लगा था कि भारतीय हमारे हाथ से निकल रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस वजह से उन्होंने
ब्रिटिश की संसद ने ये अपने हाथ में ले लिया था। भारत परिषद अधिनियम, इसमें इन्होंने विकेंद्रीकरण किया 1861 सॉरी बच्चे, इन्होंने विकेंद्रीकरण किया। जो यहाँ भारत में पार्लियामेंट थी, जो यहाँ एक छोटी पार्लियामेंट कह सकते हैं उस समय की, उन्होंने स्थानीय सरकार के लिए रास्ते खोले। जैसे स्थानीय सरकार हमारे यहाँ गांव में प्रधान होता है, या कस्बों में शहरों में पार्षद वगैरह होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सरकारी रेगुलेशन निचले तबके या स्तर पर देने शुरू कर दी। मतलब सरकार का विकेंद्रीकरण होना शुरू हुआ बच्चे। जैसे पहले यहाँ कोई एक अधिकारी था, फिर 2 छोटे अधिकारी और रखे गए, फिर यहाँ से फिर 2 छोटे अधिकारी रखे गए, ऐसे 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 यहाँ पर और बुलाए गए ताकि उनसे पूछा जा सके क्या चल रहा है। नंबर 3 भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909 सॉरी बच्चे, भारत शासन अधिनियम 1919। और अंतिम बच्चे, भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे महत्वपूर्ण। तो बच्चे हम इन सबको एक एक करके पढ़ते जाएंगे, किसमें क्या कानून कैसा था, और धीरे धीरे जब हम यहाँ 1935 पर पहुँचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ब्रिटिश के अत्याचार ब्रिटिश के अत्याचार और भारतीयों की संविधान की मांग कैसे बढ़ी। ठीक है बच्चे, तो आज का हमारा ये था। कल मिलते हैं आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, और कोशिश करेंगे कि कल हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट आए उन्हें वीडियो में ख़त्म करने का, समाप्त करने का, ताकि आप इजी से जल्दी कैसे कवर कर पाओ। पर बच्चे थोड़ा सा यदि आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को आप देख सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि ये कहाँ से आपको समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।